हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे और खुश रहने की कोशिश करते होंगे। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे आपके लाइफ में क्या आ रहा है, लव लाइफ में, और आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके क्रश इस वक्त क्या सोच रहे हैं। चाहे आप दोनों सिंगल हैं, दोनों मैरिड हैं, सबके लिए रीडिंग होता है। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग है और सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हैं। तो देखते हैं आज इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। जब भी इस वीडियो को देखेंगे उस दिन के लिए आपके लिए एनर्जी होगी। तो जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिएगा। हम कैंडल को लाइट करते हैं। आपको कैंडल के फ्लेम के ऊपर फोकस करना है और अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनका चेहरा याद कीजिए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की सोच क्या है आपको लेकर, क्या कहना चाहते हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, जानने की कोशिश। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है पर्सन की आपके टुवर्ड्स। ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हर घड़ी याद कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि पर्सन अभी कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है पर्सन को, आपके पार्टनर को, कि ये किसी की साजिश है आप दोनों को अलग करने की। इनके समझ में आ गए हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं आपसे क्यों लड़ते हैं या आप उनसे क्यों लड़ते हो। कहीं कुछ तो है, एनर्जी किसी की है जो आप दोनों को अलग करना चाहती है। ऐसे यहाँ पर ऐसे ड्रॉप्स आ रहे हैं जैसे कि डेफिनेटली किसी की नज़र लगी आप दोनों के रिश्ते को। मतलब अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था। कभी आपने सोचा नहीं कि ये पर्सन आपको नो कांटेक्ट देंगे। कभी आपने सोचा नहीं कि ये पर्सन आपको छोड़कर चले जाएंगे। पर्सन बिल्कुल आपके खुश नहीं नज़र आते मुझे इस वक्त। इनको ऐसा लगता है ना जैसे कि इनकी आत्मा कनेक्टेड है। एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। तो ये कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है पर्सन की। ऐसा इनको लगता है ना कि मतलब ये किसके एनर्जी में थे या किसकी वजह से ये, मतलब कहीं ना कहीं ये ऐसे तो थे नहीं। ये आपसे प्यार करते हैं, फिर क्यों वो आपसे खफा हैं, क्यों आपको उन्होंने ब्लॉक कर दिया। मतलब ऐसा गुस्सा क्यों आया उनको, या ऐसा क्या उनका माइंडसेट किसने चेंज किया कि कहीं ना कहीं मतलब प्यार जो था आपके लिए एक झटके में ये पर्सन ने ख़त्म किया, या अच्छा खासा रिश्ता था एक झटके में ब्लॉक करके चलो ख़त्म। तो ये क्यों किया इस पर्सन ने। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। 7 नंबर यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली नज़र आते हैं। जुलाई बॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, पार्टनर आपके, या क्रश भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपकी तरफ। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आकर्षित है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, या आपको बहुत ज़्यादा आजकल ये पर्सन देख रहे हैं। मतलब आपको, आप जो जो पोस्ट करते हैं ना, सब ये पिक्चर्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं आपकी। ऐसा यहाँ पर मुझे इस वक्त नज़र आता है। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है और ये भी मुझे यहाँ पर लगता है जैसे कि पर्सन आपसे ना मिलकर डेफिनेटली सॉरी कहना चाहते हैं। जो भी बर्ताव किया है इन्होंने आपके साथ, या आपको नज़रअंदाज, ये डेफिनेटली आपसे मिलना चाहते हैं। आर लेटर से इनका नाम हो सकता है, या वी लेटर, के लेटर से इनका नाम हो सकता है। लिब्रा राशि हो सकती है, तुला राशि इनकी हो सकती है, या मिथुन राशि, जेमिनाई हो सकती है। ये पर्सन के दिल के ऊपर बोझ लगते हैं, इनको बर्डन लग रहा है आजकल, या रात को जब भी ये सोने जाते हैं इनको डरावने सपने आ रहे हैं आपके बारे में। कहीं ना कहीं इस रिश्ते को वो बचाना चाहते हैं। इन्होंने अपने दिल से आपको नहीं निकाला है। अगर बातचीत नहीं हो रही है या फिर बात नहीं कर रहे पर्सन, लेकिन डेफिनेटली इस पर्सन के दिल में अभी भी प्यार है आपके लिए, वो ख़त्म नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा रोमांटिक, ओम का सिंबल बना हुआ है। तो शिव पार्वती की एनर्जी या शिव शक्ति की एनर्जी आप हो, तो कहीं ना कहीं आपको भी महसूस हुआ होगा ना कि जब ये पर्सन आपके करीब आते हैं आपको एक कंप्लीटनेस फील होता है, या जब ये पर्सन आपसे दूर जाते हैं आपको आपको बेचैनी सी हो जाती है जब तक ये वापस आपसे मिलते नहीं। तो आप भी ये सोचते हैं कि ऐसा क्या है इस पर्सन में कि
कहीं न कहीं उनके बिना आप रह ही नहीं सकते, या फिर डर सा लगा रहता है कि ये पर्सन कहीं छोड़कर ना जाए, ठीक है? आगे आगे कुछ ना कुछ मुझे लगता है ना कि आपको सँभल कर चलना चाहिए, आगे धोखे हैं। कोई पॉलिटिक्स यहाँ पर रचता हुआ नज़र आता है। पॉलिटिकल माइंडसेट है किसी का, मतलब यहाँ पर क्रॉस का सिंबल बना हुआ है। तो हो सकता है कि कोई आप दोनों को अ, आपको रोक रहा है, या आपके पार्टनर को आपकी तरफ आने से रोक रहा है, या आपके दिल और दिमाग में कुछ अजीब सी एनर्जी चलती होगी आजकल। कहीं न कहीं आपको भी एहसास होगा कि ये मेरी एनर्जी तो है नहीं, ऐसी सोच मेरी पहले थी नहीं। तो ये कहीं न कहीं है एनर्जी, किसी और की एनर्जी आपको इफ़ेक्ट कर रही है। मिलन होकर रहेगा लेकिन डिलेस नज़र आते हैं मुझे। कहीं न कहीं पर्सन कोशिश तो कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपकी तरफ आएँ। लॉन्ग डिस्टेंस दूरियाँ बहुत नज़र आती हैं। आप ये साइड, वो साइड, बहुत ज़्यादा अंतर है आप दोनों के बीच में, या बहुत टाइम से ही नहीं मिले हो, जैसे कि 6-7 हफ़्ते, 6-7 महीने से दूर हो, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल ही अता-पता नहीं है, बिल्कुल कॉन्टैक्ट नहीं। इस टाइप की बहुत से लोगों की एनर्जी हो सकती है कि बहुत टाइम से कॉन्टैक्ट ही नहीं है, कुछ भी पता नहीं है आपको कि वो किस हालत में है, क्या उनकी मैरिज हुई है, क्या वो अभी तक सिंगल हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता भी नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको अगर बताऊँ तो डेफ़िनेटली पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, और ये सिंगल ही है। जिनका सच्चा प्यार है, डेफ़िनेटली पर्सन मूव ऑन कभी नहीं करेंगे। आप हमेशा याद रखिए, अगर पर्सन ने आपसे सच्चा प्यार किया ना, तो कभी किसी की ज़बरदस्ती में या किसी के कहने पर कभी शादी नहीं कर सकते। वो ज़िंदगी भर सिंगल रहेंगे, कुँवारे रहेंगे, लेकिन शादी नहीं करेंगे, अगर सच्चा प्यार है तो। अगर प्यार झूठा है, टाइम पास का था, तो फिर ये किसी के कहने पर शादी के लिए रेडी हो सकते हैं। लेकिन इस वक़्त मुझे बहुत से लोगों का प्यार सच्चा नज़र आता है। ये पर्सन ऐसा लग रहा है ना जैसे कि दिन गिन रहे हैं कि कितने दिन हो गए, या फिर कब मैं जाकर मिलूं। तो ठीक है, मिलने की एनर्जी आ रही है मुझे, पर्सन मिलना चाहते हैं आपसे। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है बहुत से लोगों का। ऐसा मुझे लगता है ना कि पर्सन यहाँ पर आपसे कनेक्टेड तो हो गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनको पास्ट लाइफ कनेक्शन या कुछ यादें ऐसी लगती है ना कि बहुत टाइम से आपको जानते हैं। इनके मन में वो ख़्याल आता है कि आप में वो ख़ास बातें जो कि उनको कहीं पर किसी में नज़र नहीं आती। वर्क प्लेस पर हो सकता है, या आस-पास हो सकता है। अगर ये कॉलेज में है तो कॉलेज में हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूट में हो सकते हैं, कहीं पर भी। आपकी जैसी पर्सनैलिटी उनको आस-पास कभी कहीं पर नज़र नहीं आती। यानी कि आपका हँसना, आपका मुस्कुराना, ये कहीं न कहीं पॉज़िटिव फ़ील कराता है पर्सन को। आपका बात करने का तरीका, वो अट्रैक्ट करता है पर्सन को, वो एनर्जी और किसी में है ही नहीं। तो डेफ़िनेटली पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, तभी तो ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, अटके हुए नज़र आते हैं। दोनों का रिश्ता किसी भी टाइप का हो, दोनों का रिश्ता कभी से भी ये ख़राब हुआ है, कितना भी पुराना क्यों ना हो, यहाँ पर मिलन होते हुए नज़र आता है मुझे, क्योंकि ये पार्टनर खुद चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, ठीक है? पैम्परिंग एनर्जी, आपको पैम्पर करना चाहते हैं। आपकी मनपसंद चीज़ें कुछ खरीदना चाहते हैं आपके लिए, या आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं ये पैम्परिंग ही हो गया। जैसे छोटा बच्चा होता है ना कि नहीं मानता है कि मुझे अकेले घर नहीं रहना है, जब माँ जॉब के लिए जाती है, तो माँ कहीं न कहीं उसको यही कहती है ना कि आते वक़्त चॉकलेट लेकर आऊँगी, तो फिर वो मान जाता है। तो यही है, कहीं न कहीं इनको आपको मनाने की कोशिश करना चाहते हैं पर्सन, ठीक है? उनको पता है कि आप इतनी आसानी से नहीं मानोगे, क्योंकि इस पर्सन ने बुरे हालात में, बुरे वक़्त में आपका साथ छोड़ा होगा शायद। नेक्स्ट जो राशियाँ मुझे इस वक़्त नज़र आती है उसमें स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, नेक्स्ट है कैंसर, कर्क राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि नज़र आती है मुझे, टॉरस, वृषभ राशि, और नेक्स्ट राशि मुझे नज़र आती है वो है सैजिटेरियस, धनु राशि नज़र आती है मुझे। ये पर्सन फ़रवरी बॉर्न हो सकते हैं, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं। इनकी बर्थ डेट मुझे 22 नज़र आती है, 11 हो सकती है, 20 हो सकती है, 23 हो सकती है बर्थ डेट, 3 हो सकती है, 13 हो सकती है बर्थ डेट, ओके, 16 हो सकती है। ये पर्सन 1998 बॉर्न हो सकते हैं,
ओके, 2001 बॉर्न हो सकते हैं, 2000 बॉर्न हो सकते हैं, पता नहीं, 1978 बॉर्न हो सकते हैं, 77 बॉर्न हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर इस वक्त नज़र आता है। ये पर्सन की खुशियाँ आपके साथ जुड़ी हुई है, मतलब इस पर्सन ने ना बहुत कोशिश की अकेले रहने की, खुश रहने की, या दोस्तों के साथ मौज मस्ती करके रहने की, लेकिन सुकून जो होता है ना इंसान की ज़िंदगी में, सुकून होना चाहिए, अपना कोई होना चाहिए, वो नहीं है। तो पर्सन को कोई अपना चाहिए, ठीक है, अपनापन फील नहीं हो रहा है किसी चीज़ में उनको, है तो सब कुछ इनकी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी कमी महसूस आपकी कर रहे हैं, आपसे कनेक्शन फील कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ऐसा लगता है ना कि पर्सन डायरी में लिख रहे हैं कुछ आपके बारे में, इनको डायरी लिखने का शौक़ हो सकता है, तो डायरी में लिख रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे उन्होंने आपको मिस किया, जो भी वो आप किसी और से कह नहीं सकते ना, या आपसे बात नहीं हो रही है, तो वो लिख रहे हैं डायरी में, जैसे कि वो आपसे बात कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं इमेजिनेशन पावर इस पर्सन की बहुत ज़्यादा है, सोचते रहते हैं, ठीक है? सिर्फ़ सोचने से काम नहीं बनेगा, ये भी उनको पता है। उनको कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा, या कुछ वो हकीकत में करना होगा। मैंने तुमको मिस किया, या मैंने तुमको आज बहुत याद किया, ऐसा लिखने से नहीं होता। आप फ़ोन करके बताओ कि यस मैंने तुमको मिस किया, तो वो कहीं न कहीं हिम्मत नहीं है पर्सन की, ऐसा मुझे लगता है। इन्होंने लॉक करके रखा है अपने दिल को, जैसे कि ये दिल में और किसी को जगह नहीं देंगे, आपके अलावा नहीं, अगर आप नहीं तो और किसी से नहीं। तो कहीं न कहीं मुझे लॉक का सिंबल नज़र आता है, जैसे कि ताला ना, और चाबी आपके पास है और इनके दिल पर ताला लगा है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपके सिवा ये दरवाज़ा किसी और के लिए नहीं खुलेगा, ना ही ये पर्सन और किसी में इंटरेस्टेड है। हो सकता है कि ऑप्शंस हैं बहुत सारे इनके सामने, इनको रिश्ते भी आते होंगे, लेकिन इनका मन किसी चीज़ में नहीं लगता है। किसी इंसान में आप नज़र ही नहीं आते हो। तो ये पर्सन मुझे लगता है ना कि इस रिश्ते को फिर से जोड़ना चाहते हैं, दोनों के बॉन्ड को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, दोनों के बीच में जो प्यार की डोर जो कमज़ोर हो चुकी है, उसे फिर से, जैसे कहते हैं ना कि गाड़ी कमज़ोर होगी तो मेंटेनेंस करना पड़ता है, फिर ठीक-ठाक चलने लगती है, तो कहीं न कहीं आपका रिश्ता भी ऐसे ही है, कमज़ोर हो चुका है। आपको उनके ऊपर विश्वास नहीं शायद, या उनको आपके ऊपर विश्वास नहीं, या कुछ डाउट्स हैं। तो ये सारी गिले-शिकवे जो हैं, जो परेशानियाँ हैं, उसे भुलाकर एक नई शुरुआत तो डेफ़िनेटली आपके साथ कर सकते हैं। तो इस नज़रिए से वो देख रहे हैं कि कैसे वो बेहतर कर सकते हैं आपके साथ रिश्ते को, कैसे वो आपसे मिलकर सॉर्ट आउट कर सकते हैं सारी चीज़ें, कैसे वो आपको स्पेशल फ़ील करा सकते हैं, कैसे वो आपको दिलासा दे सकते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके हैं और कोई उनकी ज़िंदगी में है ही नहीं। हो सकता है आपको डाउट है इस पर्सन के ऊपर कि कोई है उनकी ज़िंदगी में, या फिर वो छोड़कर फैमिली की बात मानकर किसी और से शादी कर लेंगे। आपने सोच लिया, लेकिन क्या पर्सन क्या चाहते हैं आपको एग्ज़ैक्टली पता नहीं है, तो पता चलेगा। क्योंकि ये पर्सन सभी जैसे कि ना एक खुली किताब की तरह आपके सामने सब कुछ पेश करना चाहते हैं कि दिस इज़ व्हाट आई एम एंड दिस आर माय फीलिंग्स फॉर यू। तो जो आपको पता नहीं, शायद आपको पता चले। एंजल नंबर 222 मुझे यहाँ पर आज नज़र आता है, जो कि बहुत से लोगों के लिए दिखाई देता होगा, और ये एंजल नंबर यही कहता है कि दोनों के बीच की दूरियाँ दूर होंगी, और मुझे ये भी लगता है यहाँ पर कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो, इस जन्म से नहीं, पिछले जन्म से भी हो सकता है, और एक सोलमेट कनेक्शन, कहीं न कहीं आत्मा जुड़ी हुई है। इस दुनिया में आप लोग मिले हो, झगड़ते हो, लड़ते हो, लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं है कि आपका कनेक्शन बहुत पहले से है, सालों साल से है। तो कैसे वो टूट सकता है, या कैसे वो कमज़ोर हो सकता है। आपको ये भी लगता होगा कि ये रिश्ता में ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत है, पर्सन जाते हैं, आते हैं, आप उनको ब्लॉक करते हो, फिर जाते हो, मन करता है, मन नहीं लगता है। तो कहीं न कहीं मन से कनेक्टेड हो आप लोग, ठीक है, मतलब एक जीवन का हिस्सा बन गए हो एक दूसरे के लिए, और आप लोगों को पता भी नहीं है। यही तो यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि कुछ चीज़ें आप नज़रअंदाज कर रहे हो, आपको यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि यही वो शख्स हैं जिसके साथ तुम अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हो। तो जाओ, आगे बढ़ो, लेकिन शायद आप नज़रअंदाज कर रहे हो सिग्नल्स को, और आप परेशान हो, और परेशानी की वजह खुद आपकी सोच भी हो सकती है। अगर आप परेशान हैं तो आपको लगता होगा कि मेरे पार्टनर ने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसे मैसेज भेजा। आपका दिल क्या कहता है?
कि वो आपके पार्टनर ऐसे हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक सकते हैं या आपसे अलग हो सकते हैं। देखिए, ये रीडिंग उनके लिए है जो सच्चा प्यार करते हैं। जो धोखेबाज़ हैं उनके लिए रीडिंग है ही नहीं। तो आप कमेंट करके मत बताएं कि वो तो किसी और के साथ खुश हैं या उसने तो किसी और के साथ शादी कर ली। फिर वो पार्टनर आपके लिए नहीं बने थे। आप गलत रिश्ते में थे। आप एक कार्मिक रिश्ते में थे और ये कार्मिक का रीडिंग नहीं है। ये सोलमेट का है, डिवाइन कनेक्शन का है, ट्विन फ्लेम का है, पास्ट लाइफ का है। कार्मिक का बहुत दर्द वाला होता है। ओके, सो अगर आप दिल से कनेक्टेड हो तो रिश्ता भले ही कितने भी दिन दूर क्यों ना हो, ये रिश्ता जुड़ेगा। क्योंकि आत्मा संतुष्ट नहीं होगी जब तक आप इस व्यक्ति को नहीं मिलेंगे या इनके साथ आपकी बातचीत नहीं होगी। तो ये तड़प रहे हैं, तड़प की एनर्जी है। और ऐसा भी मुझे लगता है ना कि ये पर्सन गम भुलाने के लिए कुछ एडिक्शन में जाते हैं। ठीक है, स्मोकिंग हो सकता है, ड्रिंकिंग हो सकता है, और कुछ हो सकता है कि आपको भुलाएं, आपकी यादें भुलाएं, लेकिन नहीं भुला सकते। इस रिश्ते में आगे मुझे ग्रोथ और सक्सेस नज़र आता है। जैसे कि इस रिश्ते में कहीं न कहीं आपके प्यार के बिना वो ना बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिखर गए हैं। आपके प्यार ने ही उनको बदला है। आपके प्यार की वजह से वो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हासिल कर सके हैं। आपकी सपोर्ट की वजह से पर्सन का कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो डेफ़िनेटली आपका बहुत बड़ा योगदान है इस पर्सन की ज़िंदगी में और वो नहीं भूल सकते। उनको याद है, सब कुछ याद है कि आपकी वजह से या आप ही हो जिसकी वजह से वो कहीं न कहीं आज पॉजिटिव एनर्जी में है, कहीं न कहीं वो आज सक्सेसफुल है। तो सक्सेस के पीछे आप हो। आपको छोड़ने का या फिर आपसे ब्रेकअप करने का, आपसे रिश्ता तोड़ने का रिस्क नहीं उठा सकते पर्सन। उतनी हिम्मत तो है नहीं उनमें कि वो आपके साथ रिश्ता ही ख़त्म करें। दूरियां थोड़ी-सी हो सकती हैं, थोड़ा-सा ईगो एटीट्यूड हो सकता है यहाँ-वहाँ, वो तो नेचुरल है। लेकिन वो जो होता है ना अंतिम निर्णय जो होता है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, मुझे तुमसे ब्रेकअप चाहिए, ये नहीं हो सकता। कह सकते हैं लेकिन सच में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश लगते हैं। ये पास्ट मेमोरीज़ में जा चुके हैं या हर दिन ये पास्ट आपके दोनों के जो भी वीडियोज़ हैं या जो भी फ़ोटोज़ हैं उसे देखते हैं, याद करते हैं, आपको स्पाई भी करते हैं। और साथ ही साथ ये पर्सन ये सोचते हैं ना कि काश कि रिश्ता टूटा नहीं होता। उनको मन करता है, जैसे कि काम से वो निकल जाते हैं, छूट जाते हैं, तो उनको लगता है कि अरे यार, दोनों कितने अच्छे मस्त हम पानी पूरी खाने जाते थे, चाट खाने जाते थे या कहीं पर घूमने जाते थे। अभी मैं अकेला या मैं अकेली हूँ, कब ये आएगा, कब मेरे प्यार को समझेगा, समझेगी। ये सोच है आपके पार्टनर की। मतलब कहीं न कहीं वो भी आपसे एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं। अगर आप सोचते हैं ना कि मेरे पार्टनर कब आएँगे, वो भी वही सोच रहे हैं कि आप कब उनके पास आओगे या आपका कॉल कब आएगा। अभी किसने किसको ब्लॉक किया वो अलग बात है, लेकिन कहीं न कहीं इंतज़ार दोनों को है। दोनों को फीलिंग्स है, दोनों को प्यार है। और ऐसा रिश्ता जो होता है जिसमें दोनों साइड से सेम एनर्जी है, वो सक्सेसफुल होता है। वन साइडेड लव मैंने नहीं देखा कभी भी इतनी सारी रीडिंग्स करने के बाद कि कभी भी सक्सेसफुल हुआ है। दोनों साइड से प्यार होना चाहिए, तभी वो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। कुछ तो कमिटमेंट कभी कभार तो आपको पार्टनर ने कहा तो होगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, मुझे तुम्हारे सिवा और किसी से कुछ लेना देना नहीं, तुम मेरे लाइफ पार्टनर। या जैसे कि कमिटमेंट देना होता है ना, मुझे तुमसे शादी करनी है या मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता रखना है। अगर ये पर्सन आपको ऑन ऑफ सिचुएशन देते हैं, अचानक ये पर्सन आपसे दूर जाते हैं, अचानक आपको ब्लॉक कर देते हैं, जैसे कि आप उनके लिए पराये हो, तो ये गलत है। फिर आप समझ लीजिए कि पर्सन किसी मतलब की वजह से आपकी ज़िंदगी में है। बार बार ब्लॉक करना या बार बार आपको पराया कर देना, मतलब आप समझ लीजिए कि ये आपको टेंशन देने के लिए आपकी ज़िंदगी में आए, ये कभी आपको खुशी नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि जो इंसान आपको माफ़ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, सोच लो कि वो पर्सन आपसे प्यार नहीं कर रहे, लेकिन उसके पीछे उनकी इंटेंशंस कुछ ना कुछ आपसे हासिल करना हो सकता है, चाहे वो पैसे, चाहे वो गिफ्ट या चाहे वो कुछ मदद हो सकती है। तो यहाँ पर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। पॉसिबिलिटीज़ हैं आगे इस रिश्ते में
आप दोनों एक होते हुए या आप दोनों का रिश्ता जुड़ते हुए, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन चाहते हैं कि आपका रिश्ता जुड़े। ओके, जिनका रिश्ता जुड़ना है उनके लिए कॉल मैसेजेस ज़रूर आएगा, ज़रूर आएंगे। और यस, इनका अनब्लॉक सिचुएशन हो सकता है, ठीक है, आगे चलकर, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इस पर्सन के दिल में बहुत सारी बातें हैं जो कि कभी वो कह नहीं सके, या आपसे दूरियां बनाने के बाद इनको बहुत सारी बातें इन्होंने, मैंने कहा ना कि जैसे डायरी में लिखना, तो ये भुलक्कड़ हो सकते हैं या भूल जाते हैं, तो इन्होंने नोट डाउन किए हैं पॉइंट्स कि तुमने ऐसा किया था, वैसा किया था, तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। जो भी इनके मन में सवाल चल रहे हैं वो आपसे क्लैरिटी मांगना चाहते हैं। बारिश का मौसम मुझे लगता है कि यहाँ पर आप दोनों को पसंद है, या फिर आपके पार्टनर को, और बारिश में आप लोग मिलने वाले हो, या बारिश में ही आप लोग मिले थे। पता नहीं क्यों बारिश की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो यस, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। ये कोई नाजुक रिश्ता नहीं है जो कि तोड़ दिया और ख़त्म कर दिया। ये कोई नाजुक कहानी नहीं है जो कि ख़त्म हो गई। लेकिन यहाँ पर मुझे ये नज़र आता है ना कि सच में ये रोमांटिक है पर्सन आपके टुवर्ड्स, अभी भी प्यार है। आप फ्लेम देख सकते हैं कितनी तेज़ है फ्लेम। लेकिन इसमें क्या है ना, ये गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, या गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं किसी बात से, क्योंकि यहाँ पर भले रोमांटिक एनर्जी है लेकिन इसमें एक लकीर है जो कि डार्क है। बहुत ज़्यादा शेडो आ जाता है किसी का, किसी की नेगेटिव एनर्जी इनके ऊपर हावी है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि अच्छे खासे ये आपको घुमाने लेके जाएंगे, वहाँ पर लड़ाई करेंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ पर भी लड़ पड़ेंगे। तो प्यार से तो लेकर जाते हैं, प्यार से तो सब कुछ करते हैं, फिर आपको ब्लॉक करते हैं, फिर आपसे लड़ पड़ते हैं। ये क्यों? क्योंकि इनके ऊपर एक नेगेटिव एनर्जी किसी की मुझे फ्लेम के अंदर नज़र आती है, तो उसे हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी की नज़र लगी है तो हीलिंग की ज़रूरत है, क्लेंसिंग की ज़रूरत है, ऑरा क्लेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे छोटे बच्चों की नज़र उतारते हैं वैसे करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो नज़र लग जाती है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि के पर्सन हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर। ऐसे लोगों को नज़र तो तुरंत लग ही जाती है, किसी ने कुछ किया, ठीक है, तब भी इनको नज़र लग जाती है। तो ये पर्सन मुझे लगता है किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से टैरो कार्ड रीडिंग ले रहे हैं, या किसी से कुछ भी कहीं ना कहीं अपनी चेक कर रहे हैं एनर्जी, आपकी एनर्जी चेक कर रहे हैं, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, मतलब कहीं ना कहीं टेंशन में है। आगे मुझे लगता है कि मैच्योरिटी के साथ ये पर्सन डिसीजन ले सकते हैं आपके टूवर्ड्स, उड़ना चाहते हैं कहीं पर, जहाँ पर भी हैं वो कैद या एग्जॉस्टेड फील करते हैं। जैसे कि एक ही कमरे में आपको 24 घंटे लॉक करके रख दिया ना, तो कैसे आप फील करते हैं, आपको बाहर की हवा चाहिए। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे हैं, अकेले पड़ चुके हैं, कोई नहीं बात करने को, कोई नहीं फीलिंग्स एक्सप्रेस करने को, इनको अंदर तकलीफ़ हो रही है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आप जान सकते हो, ऐसा उनको लगता है, ठीक है। क्योंकि वो ऐसी बातें आपके साथ शेयर करते हैं जो कि किसी और के साथ नहीं शेयर कर पाते, तो आप उनके लिए स्पेशल तो हो, तो कहीं न कहीं ये रिश्ता नहीं टूटेगा। भले इसमें आप दोनों में डिफरेंसेस हो सकते हैं, दोनों में दूरियां हो सकती हैं, या जो भी है, रिश्ता नहीं टूटेगा। ये तो यहाँ पर साफ साफ मुझे क्लियरली नज़र आता है। देखते हैं टैरो कार्ड रीडिंग से भी कि क्या एनर्जी है आपके लिए आज इस वक्त। टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आज आपके लिए, देखने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड से। आपके पर्सन की एनर्जी आज इस वक्त आपको लेकर, एंजल्स गाइड करें मुझे, यूनिवर्स गाइड करे मुझे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस वक्त, आपके पर्सन, आपके क्रश की फीलिंग्स इस वक्त क्या है। अकेले हैं आपके बिना, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस नज़र आता है मुझे। सब कुछ होकर आपका अगर दिल दुखाया है तो इनको तकलीफ़ हो रही है, आपसे अलग हुए हैं तो ये अकेले पड़ चुके हैं, इंतज़ार कर रहे हैं आपका। ओके, इनको खुशी तभी मिलेगी जब आपका रियूनियन होगा, वरना ये पर्सन तड़पते रहेंगे, अकेले हैं। मैंने कहा ना कि आपके सिवा इस पर्सन ने किसी के साथ ऐसा रिश्ता नहीं रखा जो कि आपके साथ रिश्ता है, मतलब बहुत पावरफुल। ओके, यस, ब्रेकअप तो है, सडनली ये पर्सन आ सकते हैं, सोच रहे हैं, टेंशन में हैं, दुखी हैं, सैड हैं,
बहुत सोचते हैं, बहुत डिप्रेस्ड हैं। लेकिन कहीं न कहीं जजमेंट का कार्ड मुझे ये कहता है कि आगे वक़्त बहुत अच्छा है। इनके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं आपको लेकर, जो वो नहीं कह पाते। क्वीन ऑफ कप्स हैं, ओके? ये आपको कहना चाहते हैं कि वो कितना मिस कर रहे हैं। वही तो मैंने कहा कि डायरी में लिखते हैं, कह नहीं सकते। आपसे बातचीत करने में इनको शर्म आती है या बातचीत नहीं करना चाहते, थोड़े-से ईगो एटीट्यूड हो सकते हैं। लेकिन जजमेंट का कार्ड कहता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में इस पर्सन में चेंज देखेंगे कि आपको लेकर भावुक हो रहे हैं, आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, आपको लेकर सीरियस हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे इस वक़्त नज़र आती हैं। आपके 9 विशेज़ कंप्लीट हो रहे हैं। मैंने कहा था सितंबर बॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, और कि इनका मंगल भारी हो सकता है। 9-9 की एनर्जी है तो मंगल भारी है, बहुत ज़्यादा मंगल भारी, और इसकी वजह से इनको चिड़चिड़ा स्वभाव या गुस्सा हो जाना। इस पर्सन का पास में एक्सीडेंट हो चुका है शायद, ऐसा मुझे लगता है। बाइक से गिरे थे, कहीं से गिरे थे, ठीक है? ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, ये भी मुझे नज़र आता है। तो सडनली ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं, अप्रोच करेंगे आपको अचानक, मतलब अनएक्सपेक्टेड। इस पर्सन का आप देखेंगे फ़ोन पर मैसेज है, कॉल है, अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है कि अचानक ये बात करने का मूड हो जाए, ठीक है? तो यस, ये पर्सन इंटरेस्टेड है अभी भी, और सोच समझ कर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो 12 नंबर मैंने कहा, 9 नंबर लकी हो सकता है, 20 नंबर और 13 नंबर। राशि की बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, और उसके बाद कैंसर पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि स्ट्रांगली मुझे नज़र आती है यहाँ पर, ओके? कन्या राशि भी है, स्कॉर्पियो राशि भी है, कैप्रिकॉर्न राशि भी नज़र आती है मुझे, लिब्रा भी, तुला राशि भी नज़र आती है। तो सारी राशियाँ लगभग यहाँ पर आई हुई हैं। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, क्लेम कीजिएगा आपके रियूनियन को, और क्लेम कीजिए एंजल नंबर 22 को, क्योंकि वो कहीं न कहीं पॉजिटिव नंबर है। तो आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।